नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम एक ऐसे अपराध के बारे में बात करेंगे जिसे आप सभी जानते होंगे और वो है स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करने का अपराध, यानी कि कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। गर्भपात कराना अपराध है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन बच्चे के जन्म लेने के बाद भी कुछ अपराध होते हैं जो माता पिता करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे और गर्भपात साथ साथ नवजात शिशु से जुड़े अपराधों के बारे में बताएंगे। तो धारा 313 से लेकर 318 तक में इन सभी में क्या कुछ वर्णन मिलता है आपको बताते हैं। धारा 313 के अनुसार जो कोई उस स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। वहीं अगर गर्भपात कराने के आशय से किए गए कार्यों से स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, यानी कि डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। धारा 314 के अनुसार जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, उन दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और साथ साथ जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर किसी स्त्री का गर्भपात उसका जीवन बचाने के लिए सद्भावना पूर्वक किया जाता है तो वह दंडनीय नहीं है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में भी ये प्रावधान है। तो धारा 313 ऐसे गर्भपातों को दंडनीय बनाती है जो स्त्री की सहमति के बिना कराए जाते हैं। लेकिन अगर किसी स्त्री को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और वो स्त्री अपनी इच्छा से गर्भपात के लिए समर्पित करती है तो धारा 313 के अंतर्गत तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है जब तक ये साबित नहीं कर दिया जाता कि वो व्यक्ति उस स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध डॉक्टर के पास ले गया था और गर्भपात कराया था। अभी तक मैंने आपको बताया कि गर्भपात से जुड़ी जो अपराध है इनके बारे में। अब बात आती है बच्चा पैदा होने के बाद अगर माता पिता नवजात को मार डाले या फिर शिशु मृत पैदा हो ऐसा कार्य करे या फिर शिशु के मृत शरीर को छुपाकर निपटारा कर दे या फिर नवजात शिशु को किसी अज्ञात स्थान पर छोड़ दें तो धारा 315 से 318 तक में इनका वर्णन है। तो चलिए इन धाराओं के बारे में आपको बताते हैं। धारा 315 के अनुसार जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस शिशु का जीवित पैदा होना उस द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित हो जाए तो 10 साल के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। वहीं धारा 316 के अनुसार यदि कोई सजीव शिशु की मृत्यु कारित करेगा तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा और वर्ष 10 के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 317 कहती है कि 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के माता पिता या शिशु की देखरेख करने वाला व्यक्ति शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान पर छोड़ देगा तो वह 7 वर्ष की अवधि के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित यहाँ पर किया जाएगा। वहीं धारा 318 के अनुसार जो कि किसी बच्चे के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका निपटारा करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म के साक्ष्य को छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा तो 2 साल के कारावास से दंडनीय होगा, साथ ही जुर्माना भी देना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें। अगर आप आगे भी ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।